बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अली, आप देख रहे हैं कोहिनूर आई। नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसे जैसे डिजिटल दौर की तरफ लोग जाते गए, हम अदब और शायरी से जो है वो बहुत पीछे होते गए। आज एक ऐसी शख्सियत का तारुफ और एक ऐसी शख्सियत की काविशें जो पाकिस्तान के लिए सुनहरी हरूफ में लिखी गई और जिन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी जो है वो नवाजा गया। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं तुफ़ैल होशियारपुरी की, जो 14 जुलाई 1914 में भारत के शहर में पैदा हुए और उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान में आ गए। नाज़रीन, 250 से ज़ायद फिल्मों में गाने भी लिखे और पाकिस्तान का मशहूर नगमा जो 1965 की जंग में जिसने फौजियों का लहू गरमाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, वक्त शहादत है कि खालिक जो है वो तुफ़ैल होशियारपुरी थे, जिनको जो है वो फ़ौज के जो सरबराहान थे उन्होंने भी उनकी खिदमात को सराहा। आज हम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और उनके वाहिद बेटे इरफान हैं जिनसे गुफ्तगू करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके साथ क्या ताउन किया और उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे चल रही है और उनके बेटे जो हैं उनका शायरी की तरफ कितना। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी, वो सहाफ़ी भी थे और उनकी जो खिदमात हैं वो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी थी वो कैसी थी, उनको साइकिल वाला शायर भी कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता था, क्या इतनी सादा ज़िंदगी थी कि वो साइकिल पर अपनी जो है वो गुजर बसर करते रहे और जो नगमा जो था वो कैसे मशहूर हुआ और कैसे कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारा, इस पर बात करेंगे। उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, अभी हम आप बात करवाएंगे आपकी। इरफान के साथ हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। इरफान बारी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ़र्जंद हैं तुफ़ैल होशियारपुरी के। नाज़रीन, तुफ़ैल होशियारपुरी, होशियारपुर भारत का वो शहर है जहाँ पर तुफ़ैल पैदा हुए थे, मरूफ शायर थे। गुफ्तगू करेंगे उनके बेटे से। जी भाईजान, ज़रा बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, कैसे चल रही है लाइफ और क्या क्या उनके कलाम थे और ये रिहाइश कब से है यहाँ पर आपकी? हम यहाँ 1985 से हैं और मेरे वालिद साहब होशियारपुर में पैदा हुए और उसके बाद बिफोर पार्टीशन ही वो 2-4 साल पहले ही पाकिस्तान से होशियारपुर से सियालकोट आ गए थे। फिर सियालकोट के बाद उन्होंने लाहौर रेडियो में सर्विस की और उसके बाद 1942 में वो फिल्म लाइन में भी आ गए। उन्होंने फिल्मों में गीत निगारी शुरू की और उसके बाद 1952 में उन्होंने सहाफ़त के शोबे में कदम रखा। महफिल के नाम से एक रोज़नामा शेख बिल्डिंग रॉयल पार्क से जारी किया, तो ये 1952 की बात है। उसके बाद साथ उन्होंने एक रिसाला था, साफ गो फिल्मी रिसाला था, ये हफ्त रोज़ा था, ये शाया किया और जिसके वो सारी जब तादमे मर्ग उसके मुदीर आला रहे। और उनके साथ एक बहुत बड़े शायर यज़दानी जलंधरी साहब भी इस पेपर की इदारत करते रहे और उनके साथ मेरे चचा जान जो मेरे वाले साहब के छोटे भाई थे मोहम्मद ख़ान कलीम, उनका ताल्लुक एजुकेशन से था लेकिन वो भी इस महफिल के एडिटरों में शामिल थे। मैडम, नूर जहाँ ने भी पाकिस्तान में मौसीकारी में बड़ा अहम किरदार अदा किया और उनका एक लिखा हुआ तुफ़ैल होशियारपुरी साहब का गाना चांद हंसे दुनिया बसे, इसके बारे में मैडम नूर जहाँ ने क्या कहा था? मैडम नूर जहाँ ने ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का म्यूज़िक था, इंतज़ार फिल्म बनी थी 1958 में, तो इसमें मैडम नूर जहाँ के जो जितने गाने गाए बहुत ही पॉपुलर हुए और कतील शिफाई साहब और वालिद साहब का उसमें गाने शामिल थे। तो ये गाना जो था खुर्शीद अनवर साहब के म्यूज़िक में पहला गाना था जो मैडम नूर जहाँ ने गाया और जब भी वो टीवी पे आती थीं और वो इस गाने के बारे में बड़ा इजहार पसंदीदगी किया करती थीं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और बाद में उनकी बेटी ज़िले हुआ भी ये गाना इसलिए गाया करती थी कि ये मेरी वालदा को बहुत पसंद है और वो गाना था चांद हंसे दुनिया बसे रोए मेरा प्यार। एक और भी गाना बहुत मशहूर हुआ जिसको बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, ये भी उन्होंने लिखा था। जी, अनारकली में बड़े खूबसूरत गाने थे। अनारकली अनवर कमाल पाशा साहब ने बनाई थी और उसमें जो गज़लें थीं उसमें बहुत हर गज़ल के लिए अलग अलग खालिक थे। तो सैफुद्दीन सैफ, तनवीर नकवी, कतील शिफाई, वालिद साहब और वालिद साहब का लिखा हुआ ये बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी बहुत इसने शोहरत हासिल की और आज तक ये गाना चल रहा है। गाना भी सदा बहार है कि बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार। इस गाने के जो खालिक थे वो भी तुफ़ैल होशियारपुरी थे। तुफ़ैल होशियारपुरी ने ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है उसको रोशन किया है, मगर हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से
से इनके जो हालात ज़िंदगी है वो कैसे गुजार रहे हैं, अभी इनके घर में चलते हैं और वहीं बैठकर इनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। तुफ़ैल होशियारपुरी की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। उनके फ़र्जंदे वाहिद इरफान बारी हमारे साथ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और जानेंगे कि तुफ़ैल होशियारपुरी ने तालीम कहाँ से हासिल की, शादी कहाँ पर की, बच्चे कितने हुए और इस वक्त वो क्या क्या कर रहे हैं। बताइएगा इरफान साहब, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे कैसे वो अपनी सीढ़ियाँ जो थी, अपनी मनाजिल जो थी, वो कैसे कैसे तय करते गए। वालिद साहब चूँकि पैदा हुए थे होशियारपुर में, तो वहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम अपनी हासिल की। उसके बाद वो एक मुदर्रिस की हैसियत से उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया, टीचर की, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद सारे उस्ताद थे। तो और वो एक ख़ास जो था ना अकाउंट्स, इसके बड़े माहिर थे। 100 साल तारीख में तुफ़ैल होशियारपुरी के अलावा भी कोई शायर आपके ख़ानदान में पैदा हुआ या आपको इसका शौक़ हो? जी नहीं, हमारे ख़ानदान में वालिद साहब ही पहले एक ऐसी शख्सियत पैदा हुए जो मंजर आम पर आए और उन्होंने नाम पैदा किया। बाकी मुझे ज़रूर शौक़ है, लेकिन मैं अपने आप को उस लेवल पे तो नहीं समझ सकता कि जो मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला ने मकाम और इज़्ज़त दी थी। तो बाकी क्या समझते हैं, अगर कोई खुद से शायर बनना चाहे तो बन सकता है या ये अल्लाह की अता है? जी नहीं, कोई खुद से शायर नहीं बन सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से खुदादात सलाहियत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत होती है और इसमें आमद के सिलसिले हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से रेफरेंसेस आते हैं। तो बंदा जिसको ये अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह वही नाजिल होती है और हर शायर के ज़हन में अल्लाह की तरफ से, क्योंकि वही भी अल्लाह ताला की तरफ से ही जो है वो नबियों पैगम्बरों के ऊपर जो है वो भेजी गई हैं, क्या शायर के जो ख्यालात हैं, जो उसके जहन में जो चीज़ें आती हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है? वही तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ताला की वही तो देखें, वो तो नबियों पैगम्बरों पे ही हुई हैं, वो तो हम नहीं कह सकते, मगर सूरत तो वही जैसी ही है। ख्यालात अल्लाह ताला की तरफ से रेफरेंसेस उनके गुमान अल्लाह ताला की तरफ से जहन में आते हैं, फिर उसको तखय्युल आते हैं, फिर उसको तख्लीक किया जाता है, फिर लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ जोड़े जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो इसी तरह ये सिलसिला है। और ये कोई आम आदमी, मैं चाहूँ कि मैं इस तरह लिख लूँ। अच्छा, ये बताएं, जो इन्होंने नगमा लिखा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहरा, ये कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। ये मुझे बताएं 1943 में इन्होंने लिखा था 49 में, और ये लिखा था उस वक्त जो जंग हुई थी ये कश्मीर के हवाले से, ये उस पे लिखा था। अच्छा, क्या ये नगमा जब आया तो उसी वक्त मकबूलियत की सीढ़ियाँ चढ़ गया या कोई टाइम लगा? नहीं, इसे टाइम लगा, क्योंकि ये तराना रेडियो के लिए, रेडियो पे अनाउंस होता था। उस ज़माने में रेडियो ही एक ज़रिया था, ज़रिया इब्लाग, तो वो फिर रेडियो पे ये लगता था। लेकिन असल शोहरत जो थी वो इससे 1965 की जो जंग हुई, अचानक भारत ने हमला कर दिया और हमारे कुछ गमो गुस्सा भी था लोगों में। और फिर जो तराने उस ज़माने में, आपको पता है, मैडम नूर जहाँ ने भी रेडियो पाकिस्तान आकर एक ही दिन में तराने सारे गाए। और ये तराना जो है वो किसने गाया था? ये तराना इनायत हुसैन भट्टी साहब ने गाया था, रशीद अतरे साहब ने इसकी धुन बनाई थी और ये तराना फिर बहुत शोहरत हासिल की। आज भी ज़बान ज़दे आम है, जब भी सुने नया लगता है। जी बिल्कुल। और फौज का ये कहना है कि जब हम ये नगमा सुन लेते हैं तो हमारे अंदर जो जज्बा शहादत है वो बढ़ जाता है। और ये आर्मी का ही ये मार्शल सॉन्ग है, हमारी पाकिस्तान आर्मी का मार्शल सॉन्ग है। फौज ने ही ये हायर किया हुआ है और हर कौमी दिन पे इस परेड पे यही हमारे ये तराना चलाया जाता है। बहुत एजाज़ की बात है जी, ये तो बिल्कुल बड़े एजाज़ की बात है जी। तो क्या कभी कोई हुकूमती नुमाइंदा भी आपके पास आया है आपको मिलने के लिए? कोई फौज का सरबराह भी आपके घर पर आया? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। वालिद साहब की ज़िंदगी में वालिद साहब के पास लोग आया करते थे, अभी तो उनका ही साथ है। लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया जी। मैं शायद बताएं, शायर चूँकि बड़े ज़ौक़ वाले होते हैं, शायर अपने खाने पीने में भी बड़ी चॉइस रखते हैं, शायर अपने पहनने में भी बड़ी चॉइस रखते हैं, क्या समझते हैं कोई आशिक मिजाज भी थे? नहीं, मेरे वालिद साहब इंतहाई सादा इंसान थे, दरवेश तबीयत इंसान थे और मेहनत काश थे। उन्होंने अपना आगाज़ जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तालीम के बाद उन्होंने दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और 1900 वो उसके बाद उन्होंने शायरी का जो उनका सिलसिला शुरू हो गया, उन्होंने लिखना शुरू किया। तो कहते हैं कि मुझे उस वक्त ज़्यादा बहुत खुशी हुई जब मेरी पहली गज़ल अदबी दुनिया में 1935 में छपी। तो कहते हैं मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मैं और इतने एक अदबी दुनिया एक बहुत अच्छा पर्चा था उस ज़माने में
जिसमें वालिद साहब की गज़ल छपी। और फिर उन्होंने सियालकोट आ गए थे पार्टीशन से कुछ साल पहले। तो मेरे ताया जान जो थे वो भी मुदर्रिस थे, पढ़ाते थे, उनका सरकारी हेडमास्टर थे वो, तो उनका ट्रांसफ़र होशियारपुर से सियालकोट हो गया। शादी खानदान में उन्होंने कराई थी या खानदान से बाहर वालिदैन ने पसंद की? नहीं, वो वालदा उस ज़माने में फैमिली में ही होती थी शादियाँ, तो मेरी वालदा साहबा कोई करीबी तो क्या नहीं, रिश्ता था उनका आपकी वालदा से? करीबी रिश्ता नहीं था, दूर का ही रिश्ता था, लेकिन शादी होशियारपुर में ही हुई थी। कितने बहन भाई थे आप लोग? हम 4 बहन भाई थे, 5 थे। एक मेरे बड़े भाई थे वो जो 18 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और उस हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है कि वालिद साहब ने 1942 में फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा और फिल्मों के गीत लिखने शुरू किए। और 1942 से 1964 तक, वो जब 60 की दहाई थी और 50 की दहाई के बाद उनका बड़ा नाम था फिल्मी दुनिया में। और उनकी डिमांड बड़ी थी, फिल्में बनती थी तो उनके पास बड़े डिमांड आती थी कि आपने गीत लिखने हैं, तो एक नाम उनका मशहूर हो चुका था। लेकिन 1964 में मेरे बड़े भाई 18 साल की एज में फौत हो गए, अचानक हार्ट फेलियर हो गया उनका। तो उस सदमे में वालिद साहब इतना डूब गए कि उन्होंने फिल्म लाइन को 1964 में खैरबाद कह दिया। और ऐन अरूज का दौर था उनका। पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म नाइला थी, आगा जी गुल ने बनाई थी। वो फिल्म वालिद साहब की लास्ट फिल्म थी, उसके बाद उन्होंने फिल्मों में गीत नहीं लिखे। इरफान, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं मौजूदा जो दौर इस वक्त चल रहा है, डिजिटल दौर है, लोग मोबाइल फ़ोन की तरफ, कंप्यूटर्स की तरफ चले गए हैं, क्या समझते हैं तरक्की के साथ साथ अदब की तालीम हासिल करना भी ज़रूरी नहीं है? हम इससे कुछ पीछे नहीं चले? हम अदब से बहुत पीछे चले गए हैं। वो जो दौर था जिस ज़माने में वालिद साहब थे, उनके हम असर लोगों में आपको पता, जोश मलिहा आबादी, हसरत मोहानी और फैज़ अहमद फैज़, बहुत बड़े बड़े उस दौर के शायर थे। आप क्या समझते हैं, कोई अदब की अगर एकेडमी बनाई जाए सरकारी सतह पर, जिसमें तुफ़ैल होशियारपुरी के जो मजमूए हैं उसके बारे में बच्चों को बताया जाए, और बतौर टीचर अगर आप वहाँ पे काम करें तो कैसा रहेगा? अगर ऐसा गवर्नमेंट कोई सोचे तो मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है। बाकी वालिद साहब ने उनकी काफ़ी मजमूए हैं। एक पहला उनका मजमूआ था मेरे महबूब वतन, जो उन्होंने मिली तरानों 65 में ही वो तख्लीक किया था। उसमें पाकिस्तान के हवाले से तराने और जो नज़में थी और गीत थे वो उसमें शामिल थे। अच्छा, ये बताएं कि कितना जो थी उनकी मिसिस का इंतकाल पहले हुआ या इनका इंतकाल पहले हुआ? मेरी वालदा साहबा का इंतकाल हुआ था जी बहुत पहले। मैं उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ता था जब मेरी वालदा साहबा फौत हो गई थी। वालिद साहब नहीं। तो लोगों ने मशवरा नहीं दिया कि आप तो शायर हैं, बहुत बड़े, शादी कर लें दूसरे? नहीं, ऐसा नहीं था। हम तो, मेरी बहनें थी मुझसे बड़ी 3 और मैं सबसे छोटा था। तो मेरे वालिद साहब ने, बल्कि हमारी पूरी तवज्जो जो है ना, हमारी वालदा साहबा वाली भी हम पे। गुस्सा किस बात पे करते थे? गुस्सा उन्हें बस इस पे आता था कि जब कोई बेतरतीबी होती थी कोई ज़िंदगी में, जैसे कि हम बच्चे थे, कोई हमसे कोई गुस्ताखी हो गई, कोई का कहना नहीं मानना, तो इस बात पे। वैसे वो कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे हम पे। हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे चचा जान थे मोहम्मद ख़ान कलीम, वो एजुकेशन में आपको जैसे बताया प्रिंसिपल थे, फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होकर रिटायर हुए। तो उन्होंने हमारी परवरिश ज़्यादा की। खाने में क्या पसंद करते थे? बाज़ौक थे या जो मिल गया बस खा लिया? खाने पीने के शौकीन थे, बल्कि वो कुक बड़े अच्छे थे। क्या चीज़ थी जो वो शौक से बनाते भी थे और खाते भी थे? वो ज़्यादा मटन का शौकीन थे और काफ़ी महंगा शौक रखा हुआ था। उस ज़माने में होता ही मटन था, ये चिकन तो कभी हमने देखा ही नहीं था, बाद में ये चीज़ें आई हैं। तो वो खुद बड़ी अच्छी कुकिंग करते थे और अक्सर महफिल के दफ्तर में हम जाया करते थे, तो वो दस्तरखान अगर 10 लोगों के लिए बना तो वहाँ 20 लोग आ जाते थे खाना खाने। और माशाल्लाह बड़ी वुसअत थी, उस बरकत थी उस दस्तरखान। ये बताएं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और आज उन्हीं की बदौलत हम इस आज़ाद रियासत में बैठे हुए हैं, ये बताएं उनकी बनाई हुई एक तहरीक भी थी, उसमें बतौर क्या काम कर रहे थे और क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे? वालिद साहब ने जब पाकिस्तान बनाया तो तहरीक के जिस तरह होता है कि सरगर्म और गर्म जोश रुकन की हैसियत से, कारकुन की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ भी किया था। तो वो शायरी का जो शौक़ था, उसी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में नज़में लिखनी शुरू कर दी। और वो नज़में वो अक्सर जलसों में पढ़ा करते थे।
और उनको बड़ी पसीराई मिलती थी उन नज़मों को। उन्हें ये भी एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने एक दो नज़में कायद आज़म साहब की मौजूदगी में जलसों में पढ़ी, तो ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात थी जिसका वो अक्सर जिक्र किया करते थे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इनको जो तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया है, इसके ऊपर ज़रा मुझे थोड़ा बता दें कि ये उनका जो सॉन्ग था अल्लाह अकबर, इसके ऊपर मिला उनको, तो ये कैसे पता चला और कैसे ये सिलसिला बना और कैसे उनको बुलाया गया? आप तो उस वक्त होशमंद होंगे, ज़रा ये भी बता दें। हाँ जी, ऐसा हुआ था कि उनकी अनाउंस जिक्र हो रहा था काफ़ी कि इनको इस साल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना है, लेकिन बदनसीबी ये हुई कि उसी साल वालिद साहब की डेथ हो गई। और फिर डेथ के बाद चूँकि गवर्नमेंट इनकी थी, नवाज शरीफ साहब की, तो ये वज़ीर आज़म थे, इन्होंने 14 अगस्त को वालिद साहब को नॉमिनेट किया था इसी तराने पे और उनकी अदबी खिदमात पे कि इन्हें सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी पाने वाले तुफ़ैल होशियारपुरी की रिहाइशगाह पर और उनके फ़र्जंदे वाहिद इरफान बारी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नहायत दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। इरफान बारी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि तुफ़ैल होशियारपुरी का एक यादगार प्रोग्राम जिसकी मेज़बानी परवीन शाकर ने की थी। परवीन शाकर जो हैं वो भी किसी तारुफ के मुताज नहीं है, और अगर मैं अपने प्रोग्राम में उनकी गज़ल ना सुनाऊँ तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम जो है वो अधूरा रह जाएगा। परवीन शाकर कहती हैं, कमाल ज़ब्त को ख़ुद भी तो आज़माऊँगी और मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन को सजाऊँगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊँगी, और बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊँगी आँखों में मुस्कुराऊँगी, और वो क्या गया कि रफ़ाकत के सारे लुत्फ़ गए, वो क्या गया कि रफ़ाकत के सारे लुत्फ़ गए, मैं किससे रूठ सकूँगी, किसे मनाऊँगी। और बड़ा खूबसूरत शेर आखिरी कि जवाज़ ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, जवाज़ ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था मैं उसको भूल जाऊंगी। गुफ्तगू करेंगे इरफान बारी के साथ। सर, परवीन शाकर के बारे में बताएं, वो भी उनके साथ प्रोग्राम करती रही और बतौर शायर जो है वो तुफ़ैल होशियारपुरी साहब को बहुत पसंद करती थी, क्या कहेंगे? तो परवीन शाकिर साहिबा ने वालिद साहब से अदब के हवाले से बड़े खूबसूरत क्वेश्चन किए और पूछा कि आप ने किन किन शायरों के साथ था, आपके दौर के जो शायर थे। तो वालिद साहब ने बताया कि परवीन, मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने हसरत मोहानी, जोश मलिहा आबादी और उस दौर के जितने बड़े शायर थे, जिगर मुरादाबादी वगैरह, इनके साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं। तो परवीन शाकिर ने बहुत ही खूबसूरत और इल्मी सा जवाब दिया। वो ये था कि तुफ़ैल साहब, और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने आपके साथ मुशायरे पढ़े हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। ऐसा कलाम अगर आप हमारे नाज़रीन की नज़र करना चाहें प्लीज़, वो भी सुना दें। वालिद साहब का मरहला दीद का तकरार तक आ पहुँचा है, मरहला दीद का तकरार तक आ पहुँचा है, तूर से चल के जुनूं दार तक आ पहुँचा है, तूर से चल के जुनूं दार तक आ पहुँचा है, बात आ पहुँची है अंदेशा रुसवाई तक, बात आ पहुँची है अंदेशा रुसवाई तक, जज्बा दिल लबे इजहार तक आ पहुँचा है। और शेर है जी कि हुस्न मस्तूर इसे अपनी तजल्ली से नवाज, हुस्न मस्तूर इसे अपनी तजल्ली से नवाज, एक साया तेरी दीवार तक आ पहुँचा है, एक साया तेरी दीवार तक आ पहुँचा है। और जो शेर बहुत मुझे पसंद है वो ये है कि शमा ने ले लिया आगोश में परवाने को, शमा ने ले लिया आगोश में परवाने को, जब ये देखा मेरे मयार तक आ पहुँचा है, जब ये देखा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है मरहला दीद का। और इसका मक्ता है जी कि मुतमईन कब्र की आगोश में ऐसे है तुफ़ैल, मुतमईन कब्र की आगोश में ऐसे है तुफ़ैल, राह राह जैसे दरे यार तक आ पहुँचा है, राह राह जैसे दरे यार तक आ पहुँचा। अच्छा, उनके मशहूर जो मजमुआ कलाम जो उन्होंने लिखे उसके बारे में भी ज़रा बताएं। जी, उनकी मैंने जैसे बताया था कि तरानों का मजमुआ था मेरे महबूब वतन, और गज़लों का मजमुआ उनका था शोला जाम के नाम से, और कुछ कितात और रुबाइयात थीं
वो जामे महताब के नाम से था। और एक उन्होंने बहुत खूबसूरत इकबाल की शिकवा के जवाब में एक तजदीद शिकवा के नाम से एक कलाम कहा था, जो कौम के लिए, कौम जो हमारी हालत हो गई कौम की, वो एक इकबाल अपने नौजवान को शाहीन के रूप में देखना चाहते थे और हमारा नौजवान क्या बन गया, इस पे उन्होंने एक तंज़िया शायरी की और वो बड़ा खूबसूरत उनका तजदीद शिकवा के नाम से। और फिर उन्होंने सलामुर रसा के नाम से वो सलाम और मुनक़बत वगैरह हज़रत। समझते हैं जिन फिल्मों में उनकी शायरी इस्तेमाल की गई वो कामयाबी उनकी शर्त समझी जाती है कि ये बिल्कुल कामयाब होंगी? बेशक जी, इसके बारे में एक बड़ी मशहूर बात है। आगा जी ये गुल साहब ने फिल्म बनाई थी दुल्ला भट्टी, गालिबन 1955 की बात है। उस फिल्म के सारे गीत सुपर हिट हुए, लेकिन एक गीत जो था ना, वो वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल नू पहुंचावी वे कबूतरा, ये बहुत ही आज भी ऐसी है जैसे कल लिखा। जी जी जी। और इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया कि इस फिल्म की कमाई से एवरन्यू स्टूडियो बनाया आगा जी गुल ने। इसी एक गाने की वजह से? नहीं, इस फिल्म की जो गाने की वजह ही बनी फिल्म हिट होगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गाने तो सारे ही उसके हिट थे, तो वो फिल्म, और इंडिया में भी इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े। तो इस तरह उस ज़माने में तो कंपटीशन था, फिल्में हमारी भी जाती थी। अच्छा, तुफैल होशियारपुरी साहब के बारे में ये भी सुना गया है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो मौसीकार हैं, वो भी उनको बड़ा पसंद करते हैं, इस बारे में भी बताएं। जी जी, एक्चुअल ये जो उस दौर के जो शायर थे वो उनको अबूर हासिल था, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, हिंदी, तो वो सभी ज़बानों में गीत लिखते थे, कलाम लिखते थे। तो इसलिए उनका एक कलाम था, उनकी एक किताब थी सोच माला, जिसमें हिंदी गीत, दोहे, नज़में, गज़लें हिंदी ज़ुबान में थी। अच्छा, हमारे हमसाये ममालिक में गुलकार, मौसीकार, शायर और म्यूज़िशन की बहुत अहमियत है, और आपको पता है वो सालाना अरबों रुपया में बिज़नेस भी कर रहे हैं। उनका ज़्यादातर जो मैशत का दारोमदार है वो इसी चीज़ के ऊपर ही है। आप क्या समझते हैं, अगर तुफैल होशियारपुरी इंडिया में होते तो क्या आप इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते जैसी आप गुजार रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, लेकिन ये है कि जाहिर है कि इंडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ कदर की जाती है आर्टिस्ट की, ये ज़रूर है कि वहाँ फनकार की फ़र्क होता ना। जी जी, फ़र्क होता जी, बिल्कुल होता। लेकिन वो मेरे वालिद साहब बड़े मुहिब्बुल वतन थे, वो अपने यहाँ पे जिस हालत में भी रहे उन्होंने अल्लाह का शुक्र ही अदा किया, और एक दौर में वो, यही बात बड़ी अहम बात है, ये भी आपको बताएं कि ज़िंदगी जैसे भी गुजर रही है, इरफान बारी की ज़िंदगी जैसे भी गुजर रही है, मगर आप देख रहे हैं कि वो शिकवा करने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत के साथ। किसी किस्म का शिकवे हैं उनको, नज़र भी आ रहा है, घर के हालात आप देख लें, पेंट नहीं हुआ पिछली दीवार के ऊपर, ज़िंदगी मुश्किल से गुजर रही है, मगर वो शिकवा करने के लिए तैयार नहीं। इस पर खुद ही सोचना होगा हुकूमत को, हुकूमती नुमाइंदों को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा कि हमारे मुल्क का जो असासा है, जो सरमाया हमारे मुल्क का है, जिनको तमगाए हुस्न कारकर्दगी दिया गया, उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और आजकल के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, और भी बात करते हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि तुफैल साहब ने, उनका कोई मजमुआ, को कलाम भारत में भी हिट हुआ, भारत में भी उसको पजीराई मिली? इसका मैं जिक्र कर रहा था, सोच माला उनकी ऐसी किताब है जिसमें उनका हिंदी कलाम है। तो वो इंडिया में उनका, तो हमारे जितना उर्दू की चीज़ें वहाँ पॉपुलर हैं, उसी तरह हिंदी की, क्योंकि हिंदी तो उनकी ज़ुबान है, तो वहाँ पे बहुत शायर, वैसे शायर हों, शायरों के बच्चे हों, शिकवे नहीं करते। तो उन्होंने अम्बाला में शाम बहार ट्रस्ट ने वो किताब जो सोच माला यहाँ पाकिस्तान में शाया हुई, उन्होंने शाया की। तो जिस तरह आप धीमी तबीयत के हैं, तुफैल साहब भी ऐसे ही थे? ऐसे ही थे, मैं लगते नहीं वैसे, उनका कलाम बड़े तगड़े कलाम है। जी बिल्कुल, कलाम तो उनका ऐसा, लेकिन वो ये मेरी तबीयत में एक दो जगह पे उनकी मैंने, चूंकि मैंने प्रोग्राम से पहले थोड़ी स्टडी करनी होती है, तो मैंने जो उनके बारे में देखा, वो तो जब कलाम भी पढ़ रहे हैं तो बड़े जोश में पढ़ रहे हैं। आप थोड़ी ठंडी तबीयत के हैं, मतलब आप कहीं वालदा पे तो नहीं चले गए? जी, वालदा भी, वालिद भी मेरे ठंडे ही थे, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी तबीयत में बड़ी आजिज़ी और इनकसारी थी। तो वो बात कर रहा था मैं कि वहाँ पे ना शाम बहार ट्रस्ट वालों ने हिंदी में, हिंदी रस्मुल ख़त में वो सोच माला शाया की, जिसको इंडिया में बड़ी पजीराई हासिल हुई। उसका एक कलाम था वो जो नुसरत फ़तेह अली ने गाया, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, और इसे
इंडिया में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम जो है वो आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। और ये आज मेरा ख्याल है ऑडियंस को आज पता चल रहा है जी, ये कलाम भी जो है नुसरत फ़तेह अली खान ने इसको गाया है और इस कलाम को भारत के भी कई मुतअद्दिद गुलकारों ने जो है वो गाया है। और इसके ऊपर भी जो है ना तो किसी अदारे ने इनके साथ कोई ताउन किया, वो सॉन्ग आज भी करोड़ों रुपया जो लोग हैं उसके ऊपर बिजनेस कर गए। नुसरत फ़तेह अली खान ने भी बेशुमार उसके ऊपर पैसा कमाया, मगर इनको कोई उसके अगेंस्ट फंडिंग ना हो सकी। मतलब जो उसके तख्लीक गर थे जिन्होंने उस फिक्रों को तख्लीक किया, उनको कुछ ना मिल सका। लोग उससे बिजनेस कर गए। उस वक्त कैसेटें चलती थी, लोगों ने कैसेटें बेची लाखों करोड़ों में, और बाद में सीडीज आई, वो भी चली अभी यूएसबीस में भी। और दीगर जो इवन के जिस फिल्म में वो म्यूजिक दिया गया, पाकिस्तान की बेशुमार फिल्मों ड्रामों में ये गजल आई, लेकिन इनके साथ कोई तावन नहीं किया गया। ये खुद ही इरफान बताएंगे आपको। इरफान भाई, कोई किसी ने आपको बताया कि भाई आपके वालिद का ये कलाम है, नहीं, तो हम इसको ले रहे हैं फिल्म में, कोई परमिशन ली आपसे? नहीं, परमिशन नहीं ली, कोई नहीं लेता आजकल परमिशन। नहीं, सब लेते हैं भाईजान, क्यों नहीं लेते? आप आतिफ असलम का गाना किसी प्रोग्राम में डालें ना, आपको फौरी नोटिस आ जाए। नहीं, क्योंकि ये इंडिया में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप देखें, मैं इवन के ये भी बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप किसी का गाना उठा के लगाते हैं तो यूट्यूब वाले भी उस पर जुर्माना आयद कर देते हैं, भेज देते हैं कि लेटर कि जनाब आपने ये हमारे यूट्यूब से उठा के क्यों लिया गाना, क्यों डाला आप कामरान साहब, उस बंदे की इजाजत के बगैर। जी कामरान साहब, मैं आपको आपके तो वालिद ने लिखा भी बेलौस और मेरा ख्याल बांटा ही है लोगों को कि ये लो जहाँ मेरा कलाम है, जहाँ पे मर्जी इसको इस्तेमाल कर। मुझे बल्कि मैं आपको दिल की बात बताऊं, जब मेरे वालिद साहब के चीज़ों को कॉपी किया जाता है ना, मुझे खुशी होती है कि मेरे वालिद साहब के कलाम को मज़ीद प्रमोशन मिल रही है। लेकिन जी पजीराई तो किसमें कुछ शक नहीं है कि जो हमारे मुल्क के लिए वो कर गए हैं, जो लिख गए हैं, जो अनगिनत अल्फाज उन्होंने लिख दिए हैं, वो तो हिस्ट्री में लिखे गए ना। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता दूँ नाज़रीन, आपको ये भी बड़ी अहम बात है, इरफान भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि बड़ी अहम बात यह है कि चूँकि अदब से हमारे बच्चे, हमारी नस्लें पीछे हो गई हैं। स्कूल और कॉलेजेस में ये एक फ़ैशन की हद तक रह गया, जनाब मैं अदब पढ़ रहा हूँ, मैं ये एमफिल उर्दू कर रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे मैं उर्दू में एमए कर रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं इस वक्त। ज़्यादातर आपको जो है ना वो मैथ्स कॉम करते नजर आएंगे, इंजीनियरिंग करते नजर आएंगे, डॉक्टर बनते नजर आएंगे, पायलट बनते नजर आएंगे, ब्यूरोक्रेट बनते नजर आएंगे, AC DC बनने के लिए जो है वो कोर्सेज कर रहे हैं, मगर अदब की जैसे लोग पीछे हो गए हैं। यही वजह है कि जो तुफैल होशियारपुरी, हबीब जालिब, सागर सदीकी और दीगर शायर, अल्लामा इकबाल और दीगर हमारे मुल्क के जितने भी शायर, इनका कलाम अनमोल तो था ही, मगर आगे ना पढ़ने की वजह से मजीद अनमोल हो गया। मतलब उसको उस जैसा कोई और कलाम इसलिए भी नहीं लिख पाया कि हमारी हुकूमतों ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हम इस वक्त जो चल पड़े हैं वो चल पड़े हैं डिजिटल दौर की तरफ, कि जनाब हमारा बच्चा कंप्यूटर सीख लेगा, अगर हमारा बच्चा अगर कोई इंजीनियर बन जाएगा, IT इंजीनियर बन जाएगा, तो शायद हम बहुत तरक्की कर जाएंगे और हमारे घर के जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे चलेंगे। और मैं आपको यहाँ पर बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। मैंने पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में कहा कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने विरसे को छोड़ गई हैं। कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, ये हमारा तख्लीक करदा चीज़ें थी, ये हमारा असासा था। इसके ऊपर किसी चैनल ने बात नहीं की, इस इशू को कभी किसी चैनल ने उठाया नहीं है। किस तरह की ये सादा ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताऊँ कि अगर ये शर्फ अमेरिका को हासिल होता या दीगर यूरोप के ममालिक में इस तरह के शायर पैदा हुए होते, तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर जाते देखने के लिए। सिर्फ एक वो शेक्सपियर और एक दो और शायर है जिनका वो हर वक्त रोना रोते रहते हैं, वरना वैसे शायर पाकिस्तान में जैसे शायर पैदा किए, गोरा पागल नहीं है। यहाँ पर आकर बादशाही मस्जिद का विजिट कर रहा है, यहाँ पर आकर शाही किले में जा रहा है, अंदरून लोगों को पैसे दे रहे हैं कि जनाब हमारे साथ बात करें, आप हमें बताएं पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है। यहाँ पर ऐसे ऐसे माओ ने लाल पैदा किए हैं, बहादुरी में तो हमारी फ़ौज नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ऐसे सबूत पैदा किए हैं, मगर गवर्नमेंट लेवल पे हमारे सियासतदान जो हैं इस मुल्क के, उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इरफान बारी हमारे साथ मौजूद हैं, फ़र्जंद हैं तुफैल होशियारपुरी के, जो कि भारत के शहर में पैदा हुए और उसके बाद तालीम हासिल की। फिर पाकिस्तान जब क़याम में आया तो वो माइग्रेट करके पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया, 250 से ज़ायद फिल्मों के गाने लिखे और जिस फिल्म का गाना लिखा वो सुपर हिट हुई। इसी बारे में बात करते हैं और इरफान बारी से। इरफान बारी साहब बताइएगा, ये बारी आपको क्यों कहा जाता है? बारी मेरा नाम है, ये तखल्लुस रखा हुआ? नहीं, तखल्लुस नहीं है, ये मेरा नाम है इरफान बारी। बारी से क्या मुराद है? बारी अल्लाह ताला का नाम है, इरफान का मतलब पहचान है, अल्लाह ताला की पहचान। ये मेरे चचा जान ने मेरा नाम रखा था। अच्छा, 1964 से पहले भी उन्होंने कुछ कलाम तो लिखे होंगे जो बाद में आए फिल्मों में, वो गिफ्ट कर देते थे? नहीं, वो जो पहले के लिखे पढ़े चीज़ें थी वो लोग ले, अगर हमें ये भी इतलात मिली है कि उन्होंने कुछ गाने अपने लोगों को तोहफा तन, मैं नाम नहीं उनका लूँगा शायरों का, लेकिन कुछ तोहफे भी दिए उन्होंने।
नहीं, शायरों को तो नहीं कह सकते आप, मतलब फिल्मों में कई सिचुएशन ऐसी आई कि उन्होंने, जो उनके दोस्त थे, पूछ लेते थे कोई गीत लिखा पड़ा है तो वालिद साहब लिखते तो नहीं, तो वो कहते थे कि मैं जो गीत पहले पढ़े हुए हैं लिखे उनमें से कोई फिट होता है तो कर लें। अभी आपने बताया कि जी कंटिन्यू करें। हाँ जी, दुल्ला भट्टी का जिक्र हुआ, वो फिल्म बड़ी सुपर उठी। उस फिल्म को इन्होंने दोबारा 84 में ही बनाया, और मुझे अब डायरेक्टर का नाम याद नहीं जिन्होंने बनाई। वो वालिद साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि दुल्ला भट्टी के लिए आप दोबारा गाने लिखें। वालिद साहब ने कहा बेटा मैं फिल्मों में गाने अब छोड़ चुका हूँ, 30 साल हो गए, मैं नहीं अब लिखता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप नहीं लिखते तो हमें वो कबूतर वाला गाना फिर लिख दें, हम चाहते हैं कि वो जिस तरह पहले वो लिखा गया था इसी तरह वो कबूतर, उसी ऑर्डर, मतलब कबूतर के हवाले से कि वो कासिद कबूतर ख़त लेके जा रहे हैं तो वो आप लिख दें ताकि वो नई शक्ल में भी आ जाए और जी दोबारा हिट हो जाए। वालिद साहब ने कहा कि बेटा बात ये है कि अब तुम लाख वो कबूतर जो उड़ना था ना वो उड़ गया। अच्छा ये बताएं स्टूडियो का क्या नाम है, अभी भी वो कायम है? एवरन्यू स्टूडियो। अब तो खैर आपको पता है एवरन्यू स्टूडियो बन गया, गाना भी हिट हो गया, गाने ने फिल्म को भी हिट कर दिया, स्टूडियो भी बन गया, तो उसमें कोई तुफैल होशियारपुरी साहब का उन्होंने स्टूडियो में शेयर भी रखा था? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सारा खुद ही माल लपेट लिया सर। नहीं ऐसी बात नहीं। बहरहाल मैंने आपको जिक्र किया ना कि मेरा तो, हम तो अभी बहुत छोटे थे, हमें तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। ये तो बाद में हमें पता चली बातें जो तारीख का हिस्सा बनी, और वो बाद में हमें पता चला। तो वो मैं बता रहा था कि वो दुल्ला भट्टी दोबारा बनी तो वालिद साहब से उन्होंने लिखवाया फिर वो गीत कबूतर के हवाले से, वो मैडम नूरजहां ने गाया दोबारा, यही कबूतर के हवाले से नई शक्ल में उन्होंने लिखा। लेकिन वही वालिद साहब वाली बात कि उन्होंने कहा कि अब वो कबूतर नहीं उड़ेगा जैसे वो उस ज़माने में उड़ गया। ज़ाहिर एक चीज़ दौर होता है, एक चीज़ पॉपुलर होती है, तो दोबारा लिखा। वो गीत आपने शायद सुना भी, वो नूरजहां का गाना था, हालांकि वो नूरजहां और भी था, चांद हंसे दुनिया बसे रोए मेरा प्यार, ये भी मैडम का इसमें ये कहना था कि ये गाना जो है वो मेरे कैरियर में बड़ा अहम साबित हुआ। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत पसंद करती थी इस गीत को। ये गाना इंतज़ार फिल्म का था, और मैडम ने एक प्रोग्राम में ये इसका जिक्र ख़ास तौर पे किया था कि मुझे जो गाना सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है, चांद हंसे दुनिया बसे रोए मेरा प्यार। और ये गाना है भी बड़ा खूबसूरत। और कौन कौन सी ऐसी शख्सियात थी जो उनको मिलने के लिए, जो उनको फैज़ हासिल करने के लिए तुफैल होशियारपुरी के घर में आती थी? हमारी देखिए बचपन में हम बचपन से जब से हमें थोड़ा थोड़ा होश हमने संभालना शुरू किया, हमारे घरों में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती थीं। वालिद साहब इंडिया से डेलीगेशन आते थे, बहुत बड़े बड़े शायर और गुलूकार और बड़े बड़े लोग आते थे जिनकी हमें उस पिक्चर देख रहे हैं आपकी बैक साइड पे पड़ी हुई है, उसमें दिलीप कुमार के साथ कोई मिल रहा है, वो कौन है? वो मैं ही हूँ दिलीप कुमार से मिल रहा। वो असल में वालिद साहब के साथ मैं 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ। तो अच्छा, इंडिया में आपके कुछ रिलेटिव्स भी थे या इंडिया के लोगों की मोहब्बत जो थी, इंडिया के कुछ जो लोग थे उनका प्यार आपको वहाँ पर खींच के ले गया? नहीं ऐसा देखिए, वालिद साहब के साथ वाकई वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके बहुत वहाँ ताल्लुकात थे, इतने ताल्लुकात थे कि मैं हैरान हो गया कि हालांकि हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं है, कोई मुसलमान नहीं। हम गए इंडिया और हम उन लोगों को मैं देखकर हैरान हो गया कि ऐसे भी होता है कि लोग इतनी मोहब्बत से मिल रहे हैं, खा वो हिंदू हैं, खा वो सिख हैं, खा वो मुसलमान हैं, तो सब रिस्पेक्टेड थे सब लोग, उन्होंने रिस्पेक्ट दी आपके वालिद को। मुझे एहसास नहीं हुआ उनके घरों में रहते हुए कि मैं किसी अजनबी जगह आया हूँ, इतनी मोहब्बत। दिलीप कुमार से कितनी आपकी मुलाकातें हुई? आप तो कुछ किस्मत है, आपने तो उनको लाइव भी देखा। जी, वो वालिद साहब का एक प्रोग्राम, एक मुशायरा चल रहा था, तिलक मार्ग है दिल्ली में एक जगह, वहाँ पे एक सागर सूरी साहब थे, उन्होंने वालिद साहब के एजाज़ में एक नशिस्त मुनक़िद की हुई थी कि पाकिस्तान से आए, तो वहाँ के दिल्ली के शायर भी आए थे, मुशायरा हुआ। उस मुशायरा बड़ा यादगार मुशायरा था। उस मुशायरे में दिलीप कुमार और सायरा बानो आ गए। तो मैं तो बच्चा था, मैं तो देखकर हैरान हो गया कि ये कौन लोग आ गए क्योंकि पहचान तो थी ना कि उस दौर के दिलीप कुमार का एक नाम है। तो वो जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी मैं आपके साथ एक तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना कल सुबह मोरिया होटल में आ जाओ। दिल्ली में मोरिया होटल था एक, तो वहाँ उन्होंने कहा मुझे तुम आ जाओ, तो वहाँ बैठेंगे, तस्वीर बनवा लेना। तो वो मैं दूसरे दिन
वहाँ पहुँच गया। तो दिलीप कुमार साहब मिले मुझे और कोई 3 घंटे हमारी गुफ्तगू हुई और बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही प्यारा। क्योंकि मैं तो इतना शऊर नहीं था, बच्चा था, स्टूडेंट था, तो मेरे तो वो लेवल भी नहीं था क्वेश्चंस का। लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस किए सवाए फिल्म के, मैंने फिल्म पे कोई बात नहीं उससे की। तो हालांकि मैंने उसकी बड़ी फिल्में देखी हुई थी और मैं बड़ा फ़ैन था, लेकिन मैंने फिल्म के हवाले से कोई बात नहीं की। और टॉपिक्स बड़े, बल्कि दिलीप कुमार मुझसे पाकिस्तान के बारे में सवाल करता रहा, लाहौर के बारे में, पेशावर के बारे में और पाकिस्तान के कई शहरों और हमारी तहजीब के हवाले से दिलीप साहब ने मुझसे पूछ रहे थे वो बातें कि कैसे होता है इरफान, क्या है, ये है, वो है। और इतने प्यार से वो मुझे इरफान कहते थे कि मुझे लगता था कि मुद्दत से मुझे जान रहे हैं, वो एक मुद्दत से जान पहचान है। उसके बाद फिर दो तीन दफ़ा उनसे मुलाकात हुई। बड़े इंडिया जाने में कोई प्रॉब्लम भी कभी आई यहाँ से, वीज़े का कोई इशू या इस तरह की कोई चीज़ें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कितने साल पहले लास्ट टाइम आप कब इंडिया गए थे? हाँ, मैं लास्ट टाइम 88 में गया था। सीलन भी बता दें कि होशियारपुर जो है वो भारत का एक शहर है जी, मशरकी और ये जो उनका नाम रखा गया तुफैल होशियारपुरी, ये उनके उस शहर से मुआसनत रखता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। ये मशरकी पंजाब अमृतसर से आगे थोड़ा सा कोई 2-2.5 घंटे की मुसाफत पे वो जालंधर और होशियारपुर 2 शहर हैं। तो वो उनमें से होशियारपुर में मेरे वालिद साहब पैदा हुए और उसी हवाले से उन्होंने अपने नाम के साथ होशियारपुरी रखा था। बल्कि होशियारपुर में कई शायर, जालंधर और होशियारपुर बड़ी अदबी ज़मीन थी, यहाँ इस ज़मीन ने बड़े अच्छे शायर पैदा किए। बड़े सगीर के समझते हैं अच्छे शायर पैदा किए? जी, बड़े सगीर के बहुत शायर। फिर जब वालिद साहब सियालकोट आए तो सियालकोट इकबाल का शहर था, उन्हें वो फिर उनको जो शायरी को जिला मिली वो सियालकोट से मिली। सियालकोट में जनाब अमीन हज़ीं सियालकोटी, असर सहबाई, अब्दुल समी पाल और इस तरह के कई अच्छे हाजिर साहब, बहुत अच्छे शायर जो उस दौर के थे, उनके साथ फिर उनका। इकबाल का दौर भी देखा उन्होंने? नहीं, इकबाल का दौर अब मुझे तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन सियालकोट जब वो आए हैं, वो आए थे सियालकोट 1939 में और इकबाल साहब की डेथ हो गई थी 38 में। जी, उस वक्त के तो वो टॉप के शायर थे, तो बड़े शायर थे और चूंकि ये नौ-मोज थे उस वक्त, इन लोगों को वो मुकाम तो हासिल नहीं था जो इकबाल का था। खुद किस शायर को पसंद करते थे? गालिब को, इकबाल को, जॉन एलिया को? किस शायर को खुद पसंद करते? नहीं, वो जॉन एलिया तो खैर उनका अपने हम असर थे, रईस अमरोही, जॉन एलिया। अक्सर मुशायरे भी इन लोगों ने इकट्ठे पढ़े हैं, जो कराची में मुशायरे होते थे उसमें सब ये इकट्ठे होते थे। तो जॉन एलिया का एक कलाम आजकल सजाद अली ने भी गाया हुआ है और उसके ऊपर भी लोग बड़े कमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें वो बड़ा खूबसूरत है कि बड़े शायर पढ़े ऐसा आप अगर पढ़ने लगो तो जॉन पढ़ना, बड़े शायर पढ़े ऐसा पढ़ा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ये जॉन एलिया के कलाम? जी बिल्कुल, जॉन एलिया काफ़ी लोगों में पॉपुलर हैं और उनके एक मुनफरिद सा स्टाइल था उनका, तो लेकिन शेर बड़ा अच्छा कहते थे वो। रईस अमरोही भी एक शायर हैं, उनके बड़े ये छोटे भाई हैं। और आपको शायद पता ही होगा कमाल अमरोही इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, अब तो हैं, तो उनके ये भाई हैं। अच्छा, इंडिया में भी कोई तुफैल होशियारपुरी साहब का जो कलाम है उसको कुछ धुनों की तरतीब दी गई, किसी फिल्म में आया हो इंडिया की? किसी फिल्मों में उन्होंने कॉपी किया ना, अच्छा नहीं चुप करके लगा लिया, मतलब वो पाकिस्तानियों से भी आगे निकले। जी, सांसों की माला भी कॉपी हुआ वहाँ। और उनकी एक डोली थी पत्तन फिल्म में, पत्तन एक फिल्म बनी थी यहाँ हमारे यहाँ 59 में, और जो सुपर हिट फिल्म थी संतोष कुमार और मुसरत नज़ीर की। देखें कि मुल्की असासा भी और शायरी के मजमूए भी ऐसे लाजवाल मजमूए जो कहीं पहले भी देखने में ना मिले, और जैसे आजकल दौर चल रहा है मैं समझता हूँ कि अब हमें मज़ीद भी देखने में ये चीज़ें नहीं आएगी। मगर उस वक्त के भी जो लोग थे उन्होंने कितनी ज़्यादती की कि जिस शायर ने वो कलाम लिखा है उससे बिना पूछे, उसे बिना बताए जो है वो उसके कलाम को जो है वो इस्तेमाल किया। इरफान नहायत सादा तबीयत के हैं, इन्होंने भी कभी नहीं चाहा कि मैं किसी को नोटिस भेजूँ, किसी के ऊपर कोर्ट केस करूँ कि ये मेरे बाप का कलाम है और इसको जो है वो ना आप इस्तेमाल करें, अगर कर रहे हैं तो इसका जो हर्जाना है वो हमें अदा किया जाए। जबकि हमारे मुल्क के जो कानून हैं वो इस वक्त बड़े सख्त हो गए हैं इन बुनियादों के ऊपर कि अगर आपका चुरा लगाया हुआ कोई नगमा अपनी कोई फिल्म में डाल ले, अपने किसी ड्रामे पे लगा लें तो फौरी तौर पे उसको नोटिस जारी किया जाता है
कि जनाब आपने ये किस चक्कर में लगा लिया है, इतने पैसे हमें हर जाना पे करें। मगर इरफान की तबीयत नहायत सादा है, मगर ये रिवायत पाकिस्तान नहीं भारत में भी देखी गई है कि भारत की जो फिल्म थी जिसमें इनकी वालिद साहब की लिखी हुई डोली को ऐड किया गया, मगर उसके ऊपर भी इनको जो है वो किसी किस्म की इनकी माली इमदाद नहीं की गई। फ़ैल होशियारपुरी साहब के कुछ कलाम में वो थोड़ा गुनगुना भी रहे हैं, मतलब गुनगुना कर अपना कलाम पेश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, सुरीले भी थे? नहीं, वो तरन्नुम उनका बहुत पॉपुलर था, वो मुशायरों में जाते थे। और ये एक बड़ी मज़ेदार सी बात थी कि जब वो तरतीब दिया जाता था मुशायरा, तो जो वालिद साहब के साथ अगला जो शायर था जिसका वालिद साहब के बाद नंबर आता था, वो कहता था कि मुझे तुफैल साहब के बाद ना रखें, या पहले पढ़वा लें या फिर उनके आगे तो 3-4 शायरों के बाद, क्योंकि वो तरन्नुम इतना उनका खूबसूरत होता था कि मुशायरा लूट लिया करते थे। तो उसके बाद जो शायर आता था तैतुल लफ्ज़, तो लोग ज़रा उनकी तवज्जो ज़रा कम हो जाती थी उस, हालांकि कलाम सबका बहुत अच्छा होता था। जी नाज़रीन, तरन्नुम का नाम लिया है तो मलका-ए तरन्नुम नूर जहाँ का अगर जिक्र ना करें तो प्रोग्राम पूरा नहीं होता। अभी प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि नवासे हैं तुफ़ैल होशियारपुरी के, वसीम उनका नाम है। और जनाब ने बचपन में ही नूर जहाँ को जो है वो प्रपोज़ कर दिया था कि मैंने शादी करानी है तो नूर जहाँ से करानी है। गालिबन उस वक्त उनकी उम्र 10 से 12 साल होगी, मगर वो मतलब शादी के ख्वाहिशमंद थे। और नूर जहाँ से जब ये कहा गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जो है वो इसके ऊपर जवाब भी दिया। वसीम से ही बात करते हैं और आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। ताल्लुक़ इनका एक शायराना घर के साथ है और ये घराना जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मगर अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इस घराने को हुकूमती कोई सरपरस्ती जो है वो हासिल ना हो सकी। उसी की वजह है कि आज ये कंपसरी की ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। वसीम ने कैसे मलका तरन्नुम को, नूर जहाँ को प्रपोज़ किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वसीम से उनका तारुफ जानते हैं। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है सर। भाई कितनी मोहब्बत थी नाना जान से और कौन सा शेर जो है वो आपको बहुत पसंद है? सर यूं तो एक नवासा होने की हैसियत से मोहब्बत जो थी नाना अबू से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नाना अबू के साथ ऐसा रिलेशन था। नवासियाँ तो हैं ही उनकी और उनके पोते भी हैं, पोतियाँ भी हैं, लेकिन हकीकी इकलौता नवासा होने का जो शर्फ है वो मुझे हासिल है और मेरे साथ कुछ ज़्यादा उनकी मोहब्बत थी। तो अक्सर बचपन में जब स्कूल जाना मैंने वालदा चूँकि इंतकाल फरमा गई हैं, तो नाना अबू के पास मैंने छुप जाना रज़ाई में। तो नाना अबू ने मुझे लोरी सुनानी, फिर उसके बाद नाना अबू ने कहानियाँ सुनानी। खैर बात को थोड़ा सा मुख्तसर करता हूँ। मेरी बचपन से चूँकि फरमाइश होती थी कि शेर सुना दे मुझे। हाँ जी, मैं ज़रूर आपको, एक बड़ा मशहूर उनका शेर है। चूँकि मैं समझता हूँ कि मेरे नाना अबू एक हकीकी मुहब्बे वतन शायर थे और कश्मीर से उनकी मोहब्बत जो मैं नहीं समझता कि मुझे और इस मामले में जो है वो ब्रीफ करने की ज़रूरत है। एक शेर है उनका बड़ा मशहूर कि किरदार की ज़ौ से मंजिल की राहें ताबिंदा रहती हैं, किरदार की ज़ौ से मंजिल की राहें ताबिंदा रहती हैं, मरने का सलीका जिनको हो कौमें वही ज़िंदा रहती हैं। ये उनका शेर मुझे नाना अबू का बहुत पसंद है। इसी तरह कश्मीर के बारे में हम तो जुर्रत नहीं कर सकते, ना उस तरह की हमारे पास, हम जसारत नहीं कर सकते कि वो तरन्नुम से हम पढ़ सकें। एक उनकी बड़ी मशहूर एक नज़म है कश्मीर के बारे में, उसकी चंद एक लाइनें हैं, वो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर इजाज़त हो तो मैं अता करूं। वो लिखते हैं कि जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन, तू हमारी मोहब्बत हमारी लगन, तू हमारे अज़ाइम का है बांकपन, जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन, तू मशीयत की अनमोल तहरीर है, ख्वाब इकबाल का हुस्न ताबीर है, अज़्म कायद की जिंदा ताबीर है, तू हमारे अज़ाइम का है बांकपन, जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन। तो और भी बहुत उनका कलम है नाना अबू का, और कश्मीर के बारे में बहुत कुछ लिखा। जो चीज़ मैं समझता था कि मैं इस चीज़ को आगे लेकर चलूं, जहाँ तक मेरा किरदार है। शादी का शौक छोटी उम्र में कैसे पैदा हो गया? बस वो अचानक ही प्रोग्राम बन गया, छोटा सा था तो शादियाँ होती हुई देख रहे थे आपका? हाँ जी, इसकी शादियाँ हो रही थी जो आपने देखा कि अब मेरी भी होनी चाहिए? बस मोहल्ले में इर्द गिर्द और अपने अजीज़ों में जाना, छोटा फैसला कर लिया कि जनाब अब मेरी भी होनी चाहिए, तो किसको सिलेक्ट किया आपने अपनी शादी? वही उस पर रोशनी डाल दूँ, आज बात कह रही दूँ।
मैं होऊंगा कोई 6-7 साल का होऊंगा तो नाना अबू से फरमाइश की कि नाना अबू मैंने मैडम नूरजहां से शादी करनी है। तो नाना अबू बड़ा मुस्कुराए। तो नाना अबू चूंकि आपको पता है लिटरेरी, नूरजहां के आप गाने देखते थे उस वक्त, कौन सा गाना था जिसको देख के आपके दिल के अंदर जो नूरजहां के लिए मोहब्बत पैदा हुई? वो जी उनके बड़े मशहूर गाने हैं। तो उनका एक गाना बड़ा मशहूर उनकी साड़ियाँ पसंद थी जो वो पहन के आती थी। बस उनकी एक पर्सनैलिटी थी, वो बहुत अपने जो है बड़ी हसीन खातून थी। तो मैंने फरमाइश कर दी नाना अबू के आगे कि नाना जान मुझे मैडम के साथ शादी करनी है। तो मैंने तो मजाक में कहा बचपन में। तो क्या जवाब मिला? जवाब इस तरह मिला कि एक महफिल में नाना अबू का जाना हुआ, तो अदबी महफिल थी वहाँ पे। नहीं मैं नहीं था साथ, मुझे बताया, मेरी अम्मी के ज़रिए पैगाम मुझे मिला। नाना अबू के साथ वहाँ पे मैडम भी आई हुई थी। तो नाना अबू ने उनको जो है वो पंजाबी में कह दिया, भाई मेरा नवासा तेरे नाल ब्याह करना चाहता है। तो आगे से अल्लाह पाक दोनों को गरीके रहमत करे। तो आगे से जवाब मिला, तुफैल साहब धन पाक मेरे कि मैं थोड़ी बहू बनने लगी हैं। धन पाक मेरे कि मैं ताड़ी बहू बनने लगी हूँ, ये जवाब दिया था मैडम नूरजहां ने वसीम को, बल्कि इनके जो है वो नाना जान को। वसीम की उम्र उस वक्त जो है वो 5 से 6 साल थी। ये एक बचपना की उम्र होती है और बचपने में इनको नूरजहां से जो है वो मोहब्बत थी, जिसकी वजह से इन्होंने इजहार मोहब्बत करने का तरीका नहीं आया तो यही कह दिया कि जनाब मैंने उससे शादी ही करनी है। प्रोग्राम के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ा रहे हैं। इरफान बारी दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं तुफैल होशियारपुरी की ज़िंदगी के बारे में। बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। सर ये बताएं, अभी आपने कहा कि मैं हुकूमती अगर कोई नुमाइंदा आपके पास आए और वो कोई अकेडमी बनाए तो आप अपनी खिदमात जो हैं वो वहाँ पर देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा है जहाँ पर इल्म अदब की खसूसी तरबियत दी जा रही हो? सिर्फ इल्म अदब की बात कर रहा हूँ। नहीं, यही तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इदारा हो जो इस हवाले से काम करे और उसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, हम भी इस कार खैर में हिस्सा ले लें, ये है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको कोई मौका मिलता है ऐसा और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हुकूमत देती है तो क्या समझते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे या उसके लिए भी हुकूमत को कोई अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी? नहीं, देखिए जी, ज़ौक़ व शौक़ तो लोगों में होता है, तो जब ऐसा कोई इदारा होगा तो यकीनन उस ज़ौक़ के लोग आएंगे। अच्छा, मौसीकी को भी आप पसंद करते हैं? जी, मौसीकी किसको सुनते हैं ज़्यादा? मैं पुराने लोगों को ही सुनता हूँ, मोहम्मद रफ़ी हो गए, लता। कौन सा गाना पसंद है मोहम्मद रफ़ी का? नूरजहां जो है हमारे मुल्क की सबसे बड़ा सरमाया था। रफ़ी के बहुत से गाने पसंद हैं, लेकिन एक गाइड का गाना है बड़ा खूबसूरत, दिन ढल जाए पर रात ना जाए, ये गाना बहुत पसंद है। अच्छा सर ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग क्लासिकल मौसीकी की भी बहुत दूर चले गए हैं और जो हमारे शोरा कराम थे जिन्होंने अशार लिखे पाकिस्तान के लिए, खुसूसी मिली नगमे भी तरतीब दी, अब आप देखते नहीं हैं कि थोड़ा मिली नगमों का ट्रेंड भी कम हो गया है और क्लासिकल मौसीकी से भी हम बहुत पीछे चले गए हैं। इसकी बड़ी वजह अदब से दूरी भी है? जी ज़ाहिर है, मौसीकी और अदब का ताल्लुक़ तो है ना, चोली दामन का साथ है, तो ज़ाहिर है जब अदब से ही हम दूर हो गए। और क्लासिकल क्योंकि हम दौर ही नहीं रहा आजकल, आपको पता है लोग नए म्यूज़िक के दिलदादा हैं, हमारे जो बच्चे नए म्यूज़िक के बिल्कुल दिलदादा हैं। और मैं यहाँ पर आपको बड़ा क्लियर बताऊँ नाज़रीन, बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये बताएं कि भारत में भी जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ पॉप की तरफ आया गया, वो हैं भी, आ भी गए हैं। उनके हम अक्सर गानों में गिटार भी सुनते हैं, पियानो भी सुनते हैं, मगर उन्होंने तबला और हारमोनियम नहीं छोड़ा। ये आप देखें कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री अब भी जो है उसका ज़्यादातर जो दारोमदार है वो क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर है। जी बिल्कुल, वो बेस करते हैं ना, उनके मज़हब में भी है और वो बेस करते हैं क्लासिकल को। और क्लासिकल कोई भी आप चीज़ लें, ये हमारे जो नए गुलकार हैं, अली ज़फ़र हैं, आतिफ़ असलम हैं, ये लोग अगर देखा जाए तो बेस इनकी भी क्लासिकल ही। तो वो अलहदा बात है कि उन्होंने क्लासिकल तालीम, असलम तो कहीं से सर क्लासिकल नज़र नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं, बेस सबकी ऐसे ही है। तो क्योंकि जब वो इस फील्ड में आए हैं और अच्छा गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई उनको वो मिली हुई है ना कंपोजिशन। अच्छा सर, आखिर में आप कोई हमें अच्छा सा शेर सुना दें और इसके बाद फिर हमारे प्रोग्राम को जो है वो क्लोज़ करेंगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर है जी कि मेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, मेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बुखीली है
ये रज़ाक़ी नहीं है। जी नाज़रीन, वकीली है, ये रज़ाक़ी नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ शायर, सहाफ़ी, दानिश्वर तुफ़ैल होशियारपुरी के साहबजादे इरफ़ान बारी, जिन्होंने अपनी और अपने वालिद की हालात ज़िंदगी के बारे में जो है वो हमें बताया, और ये भी बताया कि हुकूमती ताउन के बग़ैर ज़िंदगी जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम बात अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से आपको बताना चाहेंगे, और ये भी बताएं आपको कि इनको तमगाए हुस्न कारकर्दगी इनके वालिद को जो है वो दिया गया है, मगर पाकिस्तानी निज़ाम के मुताबिक, पाकिस्तानी जो क्राइटेरिया बनाया गया है, क्या उसके ऊपर जो लोग तमगा हुस्न कारकर्दगी के ऊपर पूरा उतरते हैं, दोबारा उनकी हालात ज़िंदगी के ऊपर नज़र नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर सोचना होगा और हुकूमती अदारों को जो है वो इसके ऊपर काम करना होगा। मैं एक इकबाल के शेर के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। इकबाल ने क्या खूब कहा है कि क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ और हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। जी नाज़रीन, हम खामोश नहीं रहेंगे और इसी तरह आप तक हालात व वाक़ियात जो है वो पहुँचाते रहेंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन रईस को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।